हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई वांट टू शेयर वीडियो रिगार्डिंग 2 to 3 साल के बच्चों को कैसे आप पढ़ा सकते हैं घर पर ही। अगर आपके 2 से 3 साल के बच्चे हैं तो आप उनको घर पर ही लाइक प्री स्कूलिंग जो रहती है आप घर पे ही करा सकते हैं। तो मैं वही आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को घर पर ही स्कूल से पहले जो चीज़ हम घर पे सिखा सकते हैं। एंड स्कूल में भी अगर आपका बच्चा नर्सरी में जाता है तो वही चीज़ें सीखता है, तो आप नर्सरी में जाने से पहले अपने बच्चों को घर पे भी सिखा सकते हैं। वही चीज़ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा था इससे पहले, एंड अभी भी कोविड टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि किसी भी टाइम लॉकडाउन हो सकता है। एंड जैसे सबको पता है कि स्कूल्स एंड नर्सरी प्री स्कूलिंग जो रहती है, प्राइमरी स्कूलिंग भी एंड सेकेंडरी स्कूल भी एंड हायर क्लासेस जो हैं वो तो अभी ओपन हो गए हैं कई जगह पर, बट प्री प्राइमरी जो है एंड प्राइमरी क्लासेस जो हैं तो वो अभी भी इंडिया में कई जगह पर ओपन नहीं हुए हैं। तो इसलिए अभी पेरेंट्स को इस बात की टेंशन है कि पता नहीं कब स्कूल्स ओपन होंगे एंड कब हम बच्चों को अपने स्कूल भेजेंगे। लाइक अभी जो बच्चे 2.5 ईयर्स या फिर लाइक 3 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ऐसे बच्चे हैं, तो उन लोग के पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है एंड कोविड टाइम भी चल रहा है, तो पता नहीं स्कूल कब ओपन होंगे, तो पता नहीं कब हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स को देखते हो तो मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि मेरा एक भतीजा है, तो वो भी 2.5 ईयर्स का है। तो उसकी भी अभी हम लोग स्कूलिंग की सोच रहे हैं, बट अभी स्कूल जाने से पहले ही घर पर ही वो पढ़ाई करता है। एंड मेरी भाभी जो है उसकी मम्मी जो है मेरे भतीजे की, तो वो घर पर ही उसे पढ़ाती है। एंड मेरा भी बच्चा है 5 ईयर्स का है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा 5 ईयर्स का है। अगर आप मेरे व्लॉग्स को देखते हो तो आपको पता होगा। तो वो जिस टाइप से मैं उसे घर पे पढ़ाती थी स्कूल जाने से पहले, एंड मेरे बच्चे को मैं कभी भी प्ले स्कूल मैंने नहीं भेजा, डायरेक्ट प्री प्राइमरी जो है नर्सरी से ही उसने शुरू किया है। 3 ईयर्स का था तब मैंने उसे नर्सरी में डाल दिया था। तो फिर नर्सरी एंड देन KG1 एंड अभी वो KG2 में है। तो मैं जिस टाइप से उसे पढ़ाती थी एंड घर पे जो भी एक्टिविटीज़ मैं उसके कराती थी वही मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी एक्सपीरियंस से। तो मेरे बेटे को मैंने घर पर ही कई एक्टिविटीज़ कराई, लाइक जब वो स्कूल जाने लगा नर्सरी पे, जब उसका एडमिशन कराया मैंने, तो उस टाइम उसकी कंप्लीट नर्सरी वाले जो कोर्स थे वो उसके कंप्लीट थे। लाइक एडमिशन के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके टीचर्स मुझे पूछते थे कि आपने कैसे इसे कराया, आपको कैसे पता चला। एंड मेरे बेटे को घर पे मैं चीकू बोलती हूँ एंड स्कूल में उसका नाम गर्व है। तो उसके टीचर्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आपने गर्व को कैसे प्रिपेयर कराया। लाइक वो नर्सरी का पूरा कोर्स तो क्या ये क्लास 1 में बैठ सकता है, इसको इतना कुछ आता है। तो मैं कुछ लाइक एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती थी एज अ मदर, तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगी कि जब भी आपका बेटा लाइक 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ये चीज़ शुरू कर सकते हैं कि अपने बच्चे को किसी भी टाइप के पेन दे दें, क्रेयॉन्स दे दें, पेंसिल्स दे दें एंड लाइक कलर पेंसिल्स दे दें। आप ये सब चीज़ अपने बच्चे को दे सकते हैं जिससे उसके में होल्ड करने की जो पावर है वो आएगी, लाइक उसकी ग्रिपिंग बढ़ेगी अच्छे से एंड उसके जो मोटर स्किल है वो भी डेवलप होगा। एंड लाइक वो पेंसिल को, क्रेयॉन्स को, चॉक को एंड जो भी पेन है, कलर पेंसिल्स है, उन सब चीज़ों को अच्छे से होल्ड करना सीखेगा। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यही रहता है कि आप बच्चों को चीज़ें लाइक जो राइटिंग मटेरियल है उसे ग्रिप करने के लिए सिखाएं, उसे होल्ड करना सिखाएं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से ये मत सोचिए कि मेरा बेटा या बेटी 2 ईयर्स का हो गया तो उसे एकदम फटाफट से लिखना आ जाए ABCD एंड 1 2 3 एंड लाइक सबके नए नेम्स वगैरह एंड लाइक फ्रूट्स, एनिमल्स, ये मत सोचिए आप। उसको स्टेप बाय स्टेप आप करवाएं
जैसे आप पहले उसको रिकॉग्निशन करवा सकते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं एंड उनके नेम्स वो बता सकता है। देन वो उसको लाइक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने लगेगा तो फिर वो डिस्टिंग्विश कर सकेगा चीज़ों में। लाइक अगर कोई एक बर्ड है एंड एनिमल है तो वो दोनों चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकेगा कि ये बर्ड है एंड दिस इज़ एनिमल। तो ऐसा डिस्टिंक्शन करना भी आप उसे सिखाएं। एंड राइटिंग की बात बाद में आती है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप उसे होल्डिंग करना सिखाएं, पेन पेंसिल जो भी है, क्रेयॉन वगैरह। एंड उसके बाद आप ओरल पे जाएं। राइटिंग का स्टेप बाद में आता है नर्सरी के बच्चों के लिए, लाइक 2 to 3 इयर्स के बच्चे के की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ओरली उससे चीज़ें प्रैक्टिस करवाएं। एंड ओरल में आप ये चीज़ करा सकते हैं कि उसे आइडेंटिफिकेशन करवाएं, लाइक पिक्चर आइडेंटिफिकेशन करवाएं कि ये अगर वो कैट की पिक्चर देख रहा है तो बच्चा आइडेंटिफाई कर सके कि ये कैट है, दिस इज़ कैट। एंड अगर रैट है तो दिस इज़ रैट, वो ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर सके पिक्चर को देख के। एंड अल्फ़ाबेट्स भी आप उसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं, लाइक A to Z आप उसे ओरली प्रैक्टिस करवाएं। अगर वो कर सक रहा है तो नहीं बोल सक रहा तो आप उसे पहले आइडेंटिफिकेशन करवाएं। लाइक ए का पिक्चर ऐसा होता है, आप उसे बुक में कहीं पे भी दिखाएं कि दिस इज़ ए। आप उसे कॉपी में लिख के दिखा सकते हैं, या फिर ओरल वाले बहुत सारे बुक्स आते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा बुक्स रहते हैं जिसमें पिक्चर्स बने हुए रहते हैं एंड अल्फ़ाबेट्स बने रहते हैं, लेटर्स बने रहते हैं। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो आप उसे आइडेंटिफाई करना सिखाएं सबसे पहले। तो जब वो आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा, पिक्चर्स को एंड अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा वो, तब उसे समझ में आएगा कि ये ए होता है, ए ऐसा दिखता है। देन उसके बाद आप उसे ABCD जो है पूरा सीक्वेंस A to Z आप वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उससे एकदम सीक्वेंस में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चा A के बाद T बोल रहा है या फिर T के बाद Z बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसे सीक्वेंस में बताएं, लाइक A के बाद B, देन C, देन D। तो ये एक मतलब प्रोसेस में होना चाहिए, सीक्वेंस लाइक एकदम सीरियली होना चाहिए वो। तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं बच्चे को। 1 से 10 तक का अभी लाइक शुरुआत है ये, तो 1 से 10 तक ही करवाएं आप। एकदम नहीं कि लाइक 1 से 20 तक चले जाएं या 50 तक चले जाएं, 100 तक चले जाएं, ऐसा मत करिए। स्टेप बाय स्टेप करवाना है बच्चों को। छोटे में बच्चे अभी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालिए। तो आप 1 से 10 तक का पहले कॉन्सेप्ट रखिए कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ऐसा उसे ओरली आप बुलवा भी सकते हैं बच्चे से एंड उससे आइडेंटिफाई भी करवा सकते हैं। एंड आप कहीं भी पिक्चर्स देखें बच्चों को, लाइक कहीं पे भी आप रोड पे जा रहे हैं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 10 है तो आप बच्चे से वो आइडेंटिफाई करवाएं कि दिस इज़ 10। एंड कहीं पे भी आप वॉल पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो बच्चा उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। एंड धीरे धीरे ऐसे ही उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो एकदम फैमिलियर हो जाएगा उस चीज़ से, वो उस कॉन्सेप्ट से एकदम फैमिलियर हो जाएगा। तो उसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड वो पहले आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। तो फिर उसके बाद वो वो पेंसिल वगैरह होल्ड करना सीख जाएगा, तो उसके बाद वो राइटिंग के प्रोसेस में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करवाना है। ओरल में तो ये चीज़ हो गया, आप अल्फ़ाबेट्स करवा सकते हैं A to Z एंड नंबर्स करवा सकते हैं 1 to 10। एंड उसके अलावा जो EVS का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लाइक कलर्स नेम, आप डिफरेंट कलर्स के नेम उसे ओरली बता सकते हैं। उसमें उसे भी आप पिक्चर्स में दिखा के कर सकते हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है बच्चों की जिसमें फ़न वे में सिखाया जाता है एंड कलरफुल रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं उस चीज़ को। एंड लाइक चार्ट भी मिलता है उसका, जो जिसे आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी सिखा सकते हैं बच्चों को। बट बेसिकली आप बच्चों को ओरली सिखाने की कोशिश करें चीज़ें, लाइक डिफरेंट कलर्स के नेम आप सिखा सकते हैं बच्चों को। देन नेम ऑफ बर्ड्स सिखा सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, देन डिफरेंट नेम्स ऑफ एनिमल्स, देन डिफरेंट नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लाइक दिस आप करा सकते हैं। ओरली कराने की कोशिश करें। आप पहले 1 से शुरू करिए, देन यू कैन गो विद 5, देन 10, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करवाएं। तो बच्चों की वोकेबलरी जो है वो भी इम्प्रूव होगी एंड उनकी जो कैच करने की पावर है, ग्रैस्पिंग पावर जो रहती है वो भी इम्प्रूव होगी एंड बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा। अब एकदम से एक बार में लाइक 1 से 10 कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा एंड बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। लाइक छोटे बच्चे जो रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने में एक्टिव रहते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि एक जगह बैठ के पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा बोर्डम लगता है उनको, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती। तो आप बच्चों को चलते फिरते करवाएं। लाइक आप
फ़न वे में कराने की कोशिश करें। आप कुछ भी चीज़ देख रहे हैं वॉल पे अगर लगा हुआ है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलें। लाइक आप बुक कॉपी लेकर नहीं बैठें, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप बुक कॉपी लेकर नहीं बैठें बच्चों के लिए। आप उसे चलते फिरते इधर उधर घूमते हुए एंड ओरली कराने की कोशिश करें। मैं तो मेरे बच्चे के साथ ऐसे ही कराती थी, तो मैं वही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ मैं। एंड जब मैं किचन में रहती थी तो मेरे बच्चे को मैं मेरे पास ही रख लेती थी। एंड मैं जब तक कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे भी अकेले बोर्डम होता था बहुत ज़्यादा, एंड बच्चों के पे ध्यान भी देना पड़ता है एंड लाइक आई टू आई कांटेक्ट रखना पड़ता है बिल्कुल। नहीं तो फिर बच्चे, अगर मैं किचन में जा रही हूँ तो बच्चे कुछ ना कुछ बदमाशी करते हैं, पीछे से कुछ भी सामान गिरा दिए या फिर उन लोग को चोट लग सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने पास बैठा लेती हूँ बच्चे को। एंड उनको कई बार अगर उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो कलरफुल टॉयज़ मैं उनके सामने रख देती हूँ एंड ओरली जस्ट कि ये कौन सा कलर है, या फिर अगर कोई एनिमल्स के बने हुए हैं टॉयज़ तो ये कौन सा एनिमल है, एंड अगर कहीं पे भी सामने नंबर दिख रहा है तो ये कौन सा नंबर है, ऐसे कुछ भी ओरली मैं डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ उनसे। तो इसी तरीके से लाइक फ़न वे में ओरली प्रैक्टिस भी हो जाता उनका एंड पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती। तो ये बहुत स्मार्ट वे है, आप करा सकते हैं बच्चों को ऐसा। 2 to 3 इयर्स के बच्चे जो रहते हैं वो थोड़े बहुत आइडेंटिफिकेशन करने लायक हो जाते हैं। आप उससे छोटे बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन मत डालें। बट अगर आपका बच्चा 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया है दैन आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। एंड आप शेप्स भी बता सकते हैं बच्चों को। लाइक उन लोग अभी इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेप कौन सा है। लाइक स्क्वायर आपको कहीं पे दिखे तो आप बच्चों को ऐसे ओरली बता सकते हैं कि दिस इज़ स्क्वायर, एंड अगर आपको ट्रायंगल दिखे तो आप बता सकते हैं दिस इज़ ट्रायंगल। तो आप ओरली ऐसे बच्चों के माइंड पे ये कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं कि लाइक दिस इज़ स्क्वायर, दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ सर्कल। तो ऐसे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है एंड बार बार रिपीटेड होता है बच्चों के दिमाग में, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है एंड रिवीजन भी होता रहता है एंड बच्चे इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो ये आप चलते फिरते कराने की कोशिश करें बच्चों को, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बजाय इसके कि आप 2-2 घंटा बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठा रखें एंड बुक कॉपी लेके बैठें एंड पढ़ाई करो ऐसा मैं कई बच्चों लाइक कई पेरेंट्स को देखा है मैंने, कई बच्चों के पेरेंट्स को कि लेकर बैठे रहते हैं बुक कॉपी एंड पढ़ाई करो, नहीं तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, दिस इज़ स्टडी टाइम, यू हैव टू डू स्टडीज़, दे से लाइक दिस। बट आई डोंट थिंक छोटे बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए। मैं तो पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी एंड मैं यही सोचती थी कि बच्चों को फ़न वे में कराऊं। तो मैं चलते फिरते ऐसे ही मेरा लाइक अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो भी मेरे ऊपर भी ये बर्डन नहीं रहता था कि मेरे को बच्चों को स्टडीज़ कराना ही है। तो बस मैं मेरा काम करते करते बच्चों से बातें करते करते ही बच्चों के डिफरेंट चीज़ें जो रहती है कॉन्सेप्ट उसको डिस्कशन करते रहती, रिवाइज करते रहती, तो बच्चों का स्टडीज़ भी हो जाता एंड मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी रहती। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वे है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये। अलग से बैठ के मुझे ओरली प्रैक्टिस कराने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे 2 बच्चे हैं एंड बड़ी बेटी मेरी 10 इयर्स की है एंड छोटा बेटा मेरा 5 इयर्स का है एंड दोनों मेरे बच्चे रैंक होल्डर हैं। लाइक मेरी बेटी भी अभी तक जितने भी क्लासेस हैं लाइक नर्सरी से अभी क्लास 5th में है, वो हर क्लास में उसने फर्स्ट रैंक आया है उसका। एंड मेरे बेटा भी अभी तो उसके 2 इयर्स ही हुए हैं स्कूल जाते उसे, तो वो भी दोनों क्लासेस में फ़र्स्ट आया है। तो ये मैं अपने बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है, तो मैं ये पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको फॉलो करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है ये। मेरा बेटा एंड मेरी बेटी भी जब 2 to 3 इयर्स के स्टेज में थे तो मैं बच्चों को ओरली सॉन्ग्स सिखाने की भी कोशिश करती थी। लाइक डिफरेंट सॉन्ग्स, आप भजन सिखा सकते हैं, कोई भी राइम्स तो सिखाना ही है, लाइक ट्विंकल ट्विंकल एंड बाबा ब्लैक शिप, ये सब जो रेगुलर राइम्स हैं ये तो सिखाते ही हैं, सब मम्मा सिखाते हैं, तो मैं भी सिखाती थी। बट उसके अलावा मैं बच्चों को भजन सिखाती थी, पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाती थी। तो मेरे बच्चे हर फील्ड में एक्टिव रहते थे। लाइक स्कूल जाने के पहले भी 15th अगस्त एंड ऐसा कुछ भी ओकेज़न रहता तो मेरे बच्चे हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, तो बहुत एक्टिव रहते वो। तो लाइक बाकी जो लोग देखते वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते एंड कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था। तो मैं बच्चों को भजन भी सिखाती थी एंड मेरा बेटा एंड बेटी भी जब 2 to 3 इयर्स के स्टेज में थे तो मैं उन लोगों को डिफरेंट श्लोक्स भी सिखाती थी, लाइक गीता के श्लोक एंड दोहाज वगैरह एंड लाइक आरती गणेश जी की, जगदीश जी की एंड भजन भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ
अच्युतम केशवम, ये सब जो इजी रहता है, जो डे टू डे में सीखते हैं हम लोग, सुनते हैं, वही सब मैं उसे कराने की कोशिश करती थी। एंड गुरु वंदना, प्रातः स्मरणम जो रहता है, सुबह सुबह बैठकर हम लोग करते हैं, ऐसा करके हम लोग के स्कूल में कराया जाता था। एंड बहुत ही अच्छा एक, अगर आप बच्चों में कुछ संस्कार लाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत ये जो हम लोग के कल्चर में जो फॉलो करते हैं हम लोग अपने कल्चर को, वो सब चीज़ें भी सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों को लाइक स्टडीज़ में ही आप ध्यान दें, आप बच्चों को ये सब चीज़ें भी सिखा सकते हैं। तो भजन सिखा सकते हैं, एंड श्लोक मेरे बेटे को एंड बेटी भी मेरी इतनी छोटे में, जब बड़े बड़े श्लोक्स, इतने डिफ़िकल्ट संस्कृत के श्लोक्स रहते हैं, जब वो नरेट करके बताते थे तो लोग लाइक एकदम सरप्राइज्ड रह जाते थे कि कैसे इतने छोटे बच्चे को इतने अच्छे से आता है। उन लोग का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता था, तो बहुत अप्रिशिएट करते थे सबको ही। तो ये सब लाइक आप सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि कैसे मैंने सिखाया एंड कैसे मेरे को फीडबैक मिला। तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे बेटे एंड बेटी भी ऐसे ही करते थे, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे लोग। एंड क्रेडिट ऑफ कोर्स मिलता था मुझे, सब मुझे बोलते थे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो तुम, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो मेरा यही रहता था कि मैं बैठ के अलग से टाइम निकाल के बच्चों के लिए नहीं करती थी, कुछ भी इधर उधर से चलती फिरती। एंड लाइक जब भी मैं बच्चों के साथ रहती थी, अगर मैं मालिश कर रही हूँ छोटे बच्चे का, एंड सुला रही हूँ बच्चों को, एंड या फिर मैं रेडी कर रही हूँ, मैं नहला रही हूँ बच्चों को, तो बस मैं यही चीज़ें बोलते रहती थी बच्चों के सामने। मैं गाने गा रही हूँ, भजन गा रही हूँ। मेरी आवाज़ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं अगर भजन गा रही हूँ, सॉन्ग गा रही हूँ, या फिर मैं काउंटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी मैं बच्चों के सामने बोलती थी, तो बच्चों का तो लाइक ये नेचर है कि वो रिपीट करेंगे, आपको देखेंगे एंड आपको फॉलो करेंगे। तो बस मेरे बच्चे भी यही करते थे, एंड वो फ़न वे में ऐसा सीखते जाते थे, तो बहुत इजी हो जाता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी एक ट्रिक मैंने शेयर किया है आपसे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड अभी राइटिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप आप यही करिएगा कि बच्चों को होल्डिंग सिखाइएगा। पेन, पेंसिल, क्रेयॉन, कलर पेंसिल, ये सब आप कलर पेंसिल से शुरू करिए, क्योंकि उसमें कलर्स रहते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एंड कुछ भी वो लाइक आप प्लेन पेपर दे दें उसे, एंड कुछ क्रेयॉन्स दे दें, कलर पेंसिल्स दे दें, एंड उन्हें बस स्क्रिबलिंग करने के लिए दीजिए आप। वो कुछ भी लाइक कुछ भी कर रहे हैं वो, बट वो एंगेज भी रहते हैं उसमें। एंड मैंने पहले शेयर भी कर रखी कई वीडियोस कि बच्चों को कैसे आप एक्टिव रख सकते हैं, बिजी रख सकते हैं घर पे, स्पेशली लॉकडाउन में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी चेकआउट करिएगा, उसमें भी वैसे ही डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे टिप्स रहते हैं, हैक्स रहते हैं, जिससे आप बच्चों को फ़न वे में एक्टिव रख सकते हैं। तो इन पार्ट में भी बच्चों के यही प्रोसेस को, यही स्टेप को फॉलो करती थी कि बच्चों को मैं पेपर एंड पेंसिल दे देती थी। एंड फ्री टाइम में, लाइक जब मेरा रेस्ट करने का टाइम आता था आफ्टरनून में, तो मैं बच्चों पे नज़र भी रख लेती थी, एंड बच्चे क्या फ़न वे में कुछ भी अपना एक्टिवली करने की कोशिश करते थे, तो वो एंगेज रहते थे, एंड मज़ा भी आता था उन लोग को, एंड इंटरेस्ट भी आता था। तो वो बैठ के हाफ एन आवर के लिए कुछ भी स्क्रिबलिंग करते उन लोग की होल्डिंग पावर बहुत अच्छी हो गई। एंड उन लोग में अभी इस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं कि उनको अगर अच्छे से होल्ड करना सीख गए वो लोग पेंसिल, तो उस स्टेज पे उन लोग पहुंच जाते हैं कि अगर आप उन लोगों को बोलोगे कि स्टैंडिंग लाइन करो तो वो प्रॉपरली स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, अगर आप उनको बोलोगे कि स्लीपिंग लाइन बनाओ तो वो प्रॉपरली स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पहले उन लोग को होल्डिंग करना सिखाइए, दैन आप ट्रेसिंग सिखाइए उन लोग को। लाइक आप किसी भी पेपर में स्टैंडिंग लाइन बना दिए, स्लीपिंग लाइन बना दिए, स्लांट लाइन बना दिए, एंड उसके बाद आप कर्व बना दिए, तो बच्चों को उसमें उसके ऊपर ऐसे ट्रेस करने के लिए दीजिए, तो बच्चे उसमें ट्रेस करने के लिए लाइक प्रैक्टिस करेंगे। उनसे नहीं हो रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू, बट वो उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, एंड ऐसे ही धीरे धीरे एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन करने लग जाएंगे वो। तो बहुत इजी पड़ता है फिर उनको ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखने में। लाइक आप अगर उन लोग से स्टैंडिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स फिर आप लिखवाएंगे, लाइक टी लिखवाया अगर आपने
ई लिखवा या जिसमें स्टैंडिंग लाइन होती है तो बहुत इजी लिख लेते हैं एंड इजीली लिख लेते हैं बच्चे एंड बहुत नीट हैंड राइटिंग में लिखते हैं। मेरे बेटा एंड बेटी दोनों की इतनी सुंदर हैंड राइटिंग होती है, मैं कभी दिखाऊंगी आप लोग को, अभी है लेके नहीं बैठी हूँ मैं, बट इतनी सुंदर हैंड राइटिंग होते हैं कि कभी भी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बच्चों को हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, मेरे दोनों बच्चों को। एंड अलग से उनके टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं। एंड स्कूल पे जब भी कॉपीज़ लाइक जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो बच्चों की कॉपी जब रेफरेंस के लिए जाती है तो मेरे बच्चों दोनों बच्चों की मेरी कॉपी जाती है रेफरेंस के लिए, क्योंकि उन लोग की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है एंड उनके पूरे वर्क भी कंप्लीट रहते हैं। तो आप जब भी बच्चों को इस प्रोसेस में सिखाएंगे तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, बहुत नीट हैंड राइटिंग लिखेंगे उन लोग। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रेसिंग करने दीजिए बच्चों को। आप डायरेक्टली ABCD लिखाने की कोशिश मत करिए, आप लाइंस दीजिए एंड उसे ट्रेस करने के लिए दीजिए उनको, तो बहुत ईजीली एंड क्विकली सीख जाएंगे उन लोग। बच्चों को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, जिससे डिफरेंट शेप्स के ऊपर वो ऐसे लाइक स्क्वायर है तो वो ऐसा करके स्क्वायर के ऊपर ट्रेसिंग करेंगे तो उनको शेप्स के बारे में भी पता चलेगा एंड उनकी ट्रेसिंग भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड उनके लाइक मोटर स्किल भी इम्प्रूव होगी एंड बहुत सुंदर हैंड राइटिंग बनेगी बच्चों की। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड आप डिफरेंट शेप्स बना के दीजिए बच्चों को एंड इजी पिक्चर्स लाइक सर्कल बना के दे दीजिए या फिर कोई टेडी बियर बना के दे दीजिए। ऐसे सिंपल सिंपल से आप ड्राइंग्स बना के दे सकते हैं बच्चों को एंड उस पर बच्चों को आप बोल सकते हैं कि इस पर कलरिंग करिए। तो बच्चे फिर लाइक कलरिंग तो छोटे बच्चे हैं, थोड़े बहुत मैसअप कर देंगे उन लोग, बट उन लोग का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखेंगे ना तो उन लोग की इंटरेस्ट आएगा कलर्स करने में एंड इन्वॉल्व भी होते हैं, फिर वो इंटरेस्ट भी दिखाते हैं एंड आपको सुनेंगे भी बच्चे। फिर अगर आप बच्चों को बाद में पढ़ने के लिए बोलोगे तो बच्चे सुनेंगे भी आपकी बात, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं अरे यार मुझे मम्मी ने पढ़ने के लिए बोल दिया, मुझे बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का एंड क्या पढ़ाई एंड दिन भर स्टडीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे बच्चे। जब आप बच्चों को लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, ट्रेसिंग में, कलरिंग में, इन सब चीज़ों में एंड बाद में आप पढ़ाई के लिए जाएंगे तो बच्चे हमेशा खुद इंटरेस्ट लेके बैठेंगे एंड बोलेंगे अच्छा चलो मम्मा मुझे पढ़ाई करना है, अभी तो पढ़ाई करने का टाइम हो गया। एंड एक और चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूँगी, आप एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए। लाइक आप ओरली जो है चीज़ें आप तो दिन भर करा सकते हैं चलते फिरते जैसे कि मैंने आपको बताया, बट राइटिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए आप एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए। जैसे मेरा एक फ़िक्स टाइम था कि मैं 4 बजे, आफ्टरनून के 4 बजे मैं फ्री होती थी। लाइक दिन भर के मेरे जितने भी काम रहते हैं वो सब हो जाने के बाद एंड लंच हो जाने के बाद मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते थे। जब मैं अगर चीकू छोटा है तो चीनी स्कूल से आ जाती थी तो उसके बाद मैं फ्री हो जाती थी, तो एक साइड में चीकू को दे देती थी अपना वर्क करने के लिए, कुछ भी स्क्रिबलिंग वगैरह करने के लिए एंड दूसरे साइड में चीनी के वर्क्स देख लेती थी, तो उस टाइम मेरे दोनों काम हो जाते थे। तो आप ऐसा कोई भी एक फ़िक्स टाइम रख लीजिए कि आप बच्चों को 4 बजे लेके बैठना है आपको, तो आप 4 बजे लेके बैठे, लाइक 5-10 मिनट्स इधर उधर चलता है, बट आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे आफ्टरनून में बच्चे को देखना ही है, उसकी स्टडीज़ मेरे को थोड़े बहुत कराना ही है, भले ही आप आधी घंटा के लिए कराएं बट एक रूटीन फॉलो करें, तो उससे एक डिसिप्लिन भी आएगा एंड बच्चे का भी इंटरेस्ट होगा एंड बच्चों को भी ये चीज़ पता रहेगी कि अभी 4 बज गया है एंड अभी स्टडी टाइम है, तो अभी एंड कलरिंग टाइम है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड वो अपने आप ही खुद ही बोलेंगे हाँ मम्मा चलो 4 बज गया, चलो हम बैठते हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते थे, जब भी मुझसे पूछते थे बार बार कि 4 बज गया क्या, चलो अभी कलरिंग का टाइम हो गया है एंड चलो बैठेंगे हम अभी कलर करने के लिए। तो ऐसा बस आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इस एज में बच्चों का बेसिकली यही सिखाने का रहता है कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे आप करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हैंड मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स जो है एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप चाहें तो बच्चों को बैट एंड बॉल की एक्टिविटी जो रहती है, बॉल फेंकना एंड बैटिंग करना एंड ऑल एंड लाइक बास्केटबॉल भी आप करा सकते हैं, बास्केट है उसमें बॉल को उसके अंदर डालना, ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है बच्चों का। तो आप इस चीज़ में एंगेज रख सकते हैं बच्चों को एंड पढ़ाई की जैसे राइटिंग की मैंने बात करी तो पेन होल्डिंग आप बता सकते हैं एंड ट्रेसिंग बता सकते हैं, कलरिंग बता सकते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड ऑल एंड पिक्चर्स एंड आप बस राइटिंग का पार्ट इतना ही ठीक है एंड लाइक 3 to 4 ईयर्स के मैं अलग वीडियो बनाऊंगी एक, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप 3 to 4 ईयर्स के बच्चों को स्पेशली उस टाइम राइटिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के लिए,
तो वो वाले वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ही जाएं, आप पहले ओरली कराइए अच्छे से प्रैक्टिस। नर्सरी में मोस्टली एंड प्री स्कूलिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ 2 to 3 ईयर्स की, तो उस टाइम बच्चों को ओरली ही ज़्यादा सिखाया जाता है, तो आप ओरली ही सब कुछ प्रैक्टिस करवाएँ। एंड हिंदी के भी सारे जितने भी राइम्स आप पॉपुलर राइम्स रहते हैं, जैसे तोता हूँ भाई तोता हूँ, एंड मछली जल की रानी है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, ये सब जो भी हिंदी के राइम्स एंड हिंदी के अक्षर अ से अ तक, एंड इंग्लिश के A to Z, एंड इंग्लिश के राइम्स ट्विंकल ट्विंकल, बाबा ब्लैक शिप, जॉनी जॉनी, ये सब जो राइम्स हैं, द व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड, एंड लाइक दिस आप डिफरेंट राइम्स उसको करवा सकते हैं। एंड अल्फ़ाबेट्स A to Z, एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 to 10, एंड डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक बिग स्मॉल, एंड डिफरेंट और भी कॉन्सेप्ट्स लाइक हैप्पी सैड, ये सब आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ओरली प्रैक्टिस कराइए बच्चों को आप, बस इस पे आप बच्चों को ओरली प्रैक्टिस कराने की कोशिश करिए। एंड अपने आप से बच्चा जो भी है पेन एंड पेंसिल को होल्ड करके, पेन तो मत दीजिए बच्चों को, पेंसिल, कलर पेंसिल, इन सब चीज़ों से जो भी वो राइटिंग की अपने आप से एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेसिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह, वो करने दीजिए। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, डेली व्लॉग्स, आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा। एंड उसमें भी मैं कई टाइप्स के एक्टिविटीज़ बच्चों से रिलेटेड, लाइक किड्स एक्टिविटीज़, एंड बच्चों को कैसे एंगेज रख सकते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसे फ़न वे में सिखा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट व्लॉग में। इससे बाद मैं शेयर करने वाली हूँ 3 to 4 ईयर्स के बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं घर पे, तो आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।